संविधान की रक्षा करेगा कौन? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा करेगा कौन? हम करेंगे, हम करेंगे। आवाज दो, हम लड़ेंगे, लड़ेंगे। बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, बाबूराव शर्मा के नाम आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीरांगना महारानी दुर्गावतीला सेवा, सेवा, सेवा। लड़ेंगे, लड़ेंगे। आज यहाँ पे संविधान चौक में जो धरने आंदोलन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बंजारा समाज जो है वो एसटी में से आरक्षण मांग रहा है। हैदराबाद गैजेट लागू करने की बात कर रहे हैं। वही देखा जाए तो हैदराबाद का जो एसटी समाज है वो बंजारा समाज को आरक्षण के बाहर निकालने के लिए आंदोलन चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना नाम परिचय जी, मैं तन्मय सलामी युवा नेता हूँ नागपुर से। ठीक है, मेरा जो कहना है कि जो संविधान चौक में आज हमारे एसटी लोगों का, आदिवासी लोगों का वो आंदोलन हुआ है, आंदोलन जो हो रहा है, बंजारा समाज को आरक्षण में, आदिवासी समाज का आरक्षण लेना चाहता है। मेरा इतना ही कहना है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि उन लोगों से मेरा सीधा सीधा आह्वान है कि उन्हें एसटी प्रवर्ग में से जो है आरक्षण मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ हैदराबाद का गैजेट ये दिखाने से आरक्षण नहीं मिलता, उसके लिए पूरे योग्य पुरावे लगते हैं। और उनका जो कहना है कि बाकी राज्यों में हमारा बंजारा समाज आदिवासी का आरक्षण ले रहा है, तो मेरा सीधा सीधा इतना ही कहना है कि अगर आपको महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का कानून अगर आपको नहीं पड़ता है, ये चीजें नहीं जमती है, तो आपका महाराष्ट्र में कोई आपको रहने का अधिकार नहीं है। आप दूसरे राज्य में जाइए, दूसरे राज्य का आप फायदा उठाइए कानून का, उनके प्रवर्ग से आप आरक्षण लीजिए। ये फालतू का आप हमारे विरोध में आकर, आदिवासी समाज के विरोध में आकर जो आप आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र में जो है झगड़े लगाने के काम चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जो सत्ता पक्ष है उसमें जो अपने एसटी समाज के जो प्रतिनिधि है, अपने जो प्रतिनिधि भेजे हैं या खुद को एसटी के प्रतिनिधि कहलाते हैं, वहाँ पे वो कहीं ना कहीं समाज को दिशाभूल कर रहे हैं। इनके बारे में क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? देखिए, कैसा है कि सरकार में जो लोग हैं सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो आदिवासी समाज से जो चुन के आए हैं, आदिवासी के आरक्षण से जो चुन के आए हैं, मेरा इतना ही कहना है, अगर आप आदिवासी के आरक्षण से अगर चुन के आ रहे हो तो आदिवासी लोगों के लिए काम करना ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि आदिवासी लोगों ने आपको चुनकर दिया है उस जगह से। तो अगर आप आदिवासी समाज का काम नहीं कर रहे तो आपको कोई अधिकार नहीं है राजकारण में, आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आदिवासी समाज का भला करना चाहिए तो अपने आदिवासी लोगों के लिए काम सीधा करना चाहिए। और सेम टाइम में बहुत सारे ऐसे हमारे नेता है आदिवासी समाज के जो आदिवासी लोगों के लड़ाई के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। वो तो ये तक के लिए तैयार है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो मैं सरकार में से अपना राजीनामा देने के लिए तक तैयार हूँ। तो ऐसे तक नेता हमारे राजनीति में बैठे हुए आदिवासी समाज के, तो उन लोगों के लिए मेरा भी उनको समर्थन है। कहीं ना कहीं अपने महाराष्ट्र के आदिवासी मंत्री है अशोक जी उईके, उन्होंने पिछले साल आदिवासी के आंदोलन को लिखित में पत्र दिया था, आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अशोक उईके जी अपने माननीय मंत्री है वो आदिवासी विभाग के, उन्होंने जो लिखित में जो चीजें दी थी मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्ण करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनके रोज नियम के कामों से कहीं उलझ चुके होंगे या उन्हें किसी चीजों की वो प्लानिंग में बढ़े होंगे, उसी कारण ये कहीं ना कहीं इधर मुझे लगता है कि वक्त नहीं दे पा रहे होंगे। लेकिन एज अ ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ही शुड गिव हिज पर्सनल टाइम टू द शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो आदिवासी मंत्री है, तो उन्होंने भी ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि उनकी किसी चीजों में अगर वो पार्टी के कामों में, सरकार के कामों में कहीं उलझे होंगे तो वो कहीं यहाँ पे अपना टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। आज आप यहाँ से संविधान चौक से एक समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, उसमें शामिल होने के लिए या उसका विरोध करने की किस तरह से आह्वान करेंगे? देखिए, आज हमारे युवा पीढ़ी को, जी जैसे मैं खुद तन्मय सलामी युवा नेता हूँ, तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि युवा लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस चीज में जुड़ना चाहिए। लेकिन आज मैं इतने सभा करता हूँ, जब भी मुझे गुणगाना कार्यक्रमों से आमंत्रण आते हैं सभा के लिए, मैं सभा में जाता हूँ। आज भी मैं यहाँ से आमंत्रण आया, यहाँ भी मैं सभा के लिए आया। लेकिन मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व की, वो चीज ये थी कि युवाओं की जो है बहुत ही ज्यादा मतलब कमी देखने को मिलती है।
जब भी कार्यक्रम होते हैं हमारे सभी समाज के बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन युवा युवा उनका मुझे जो है उनका कमियां दिखती है मुझे। तो युवाओं ने सामने आना चाहिए, क्योंकि युवाओं के अंदर जो पावर है वो किसी के अंदर नहीं है। तो युवा जब तक ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते हैं तब तक वो चीजें पलट नहीं सकते हैं। युवाओं को मेरा बस इतना ही कहना है, चाहे वो समाज को लेके हो या उनकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, अगर उन्हें सच में अगर समाज के लिए या खुद की जिंदगी के लिए कुछ काम करना है, सबसे पहले आप अपना जो है सराउंडिंग जो है सुधारिए, खुद की जो फ्रेंड सर्कल है वो सुधारिए, अपना माइंडसेट अच्छा रखिए, माइंडसेट का गोल फिक्स कीजिए कि किस चीजों में हमें काम करना चाहिए। आज हमारा देश का युवा ऐसी ऐसी चीजों में भटका हुआ है, इतने डिस्ट्रैक्शंस में भटका हुआ है कि वो खुद की उसकी जिंदगी का एम क्या है, उसका टारगेट क्या है, वो उस चीज से भटक चुका है। और अपने शेड्यूल ट्राइब जो है उनकी बहुत सारी संस्थाएं खुल गई है, बहुत सारे संगठन हो गए, उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे आप? उन नेताओं के लिए मेरा इतना ही कहना है कि आप लोगों ने भले ही संगठन खोल ली, लेकिन सिर्फ उस संगठन में राजनीति मत चलाइए। संगठन खोली है तो आदिवासी समाज के लिए काम कीजिए, वो संगठन का नाम लगा के आप खुलेआम मत बैठ जाइए। संगठन खोली है, संगठन के लोगों को साथ में लेके चलिए, क्योंकि लोगों को साथ में लेके चलेंगे तभी आप संगठन का नाम बनेगा। संगठन रहेंगे तो लोग रहेंगे, लोग क्या रहेंगे तो उन्होंने एक संगठन। आना चाहिए, एक होना चाहिए, जरूर आना चाहिए। जहां जहां एकता आती है, यूनिटी इज द पावर, जब वो एकत्रित आएंगे तब असली पावर जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक, एक नारा लगा दीजिए आदिवासी। सेवा सेवा जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा